हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार में देखिए दोस्तों क्या क्या है। पहला है दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, और उसके बाद 1857 की क्रांति और बिहार। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। उसके बाद है पृथक बिहार का गठन। दोस्तों देखिए, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, उसके बाद जनजातीय विद्रोह है हुआ, उसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति हुई और राष्ट्रीय आंदोलन, और तब फिर पृथक बिहार का गठन हुआ। दोस्तों तो देखिए दोस्तों, हम लोग करने वाले हैं पहला। देखिए सबसे पहले देखिए यूरोपीय कंपनियों का जो प्रवेश हुआ दोस्तों, इसमें दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाल। सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाल, सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाल आया था। सबसे पहले देखिए दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का जो प्रवेश हुआ था तो पुर्तगाल का सबसे पहले आया था। बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल आए थे। यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे, वे पटना से सोडा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। अगला दोस्तों, उसके बाद दोस्तों डच हॉलैंड, जो कि डच हॉलैंड और नीदरलैंड वाले को डच बोला जाता है दोस्तों, वही आया था। और जो कि देखिए पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोडा आदि में थी। उसके बाद दोस्तों डच के बाद दोस्तों आया अंग्रेज। पुर्तगाली आया, डच आया, उसके बाद तब अंग्रेज। देखिए अंग्रेज आया दोस्तों। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गए। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में, देखिए दोस्तों, अंग्रेज ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाद, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से 19 ईस्वी में 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बंगाल बिहार एवं अंग्रेज। बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी थी। 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा की सूबेदारी भी दी थी। अगला है दोस्तों मुर्शिद कुली खान। देखिए मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। उसने 1733 ईस्वी में बिहार का प्रदेश भी अपने अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। 1739 ईस्वी में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। वह एक अयोग्य शासक था, अतः अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में उसे पराजित कर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया।
अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज थे। सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में हुआ। उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक, देखिए दोस्तों, अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तथा कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा। इस संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल ने प्रचलित किया। हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। देखिए दोस्तों, हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी ब्लैक होल की घटना हुई। उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। अगला है दोस्तों, क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा की सहायक नदी भागीरथी के तट पर पलासी की लड़ाई हुई। लड़ाई में मीर जाफर, नवाब के सेनापति राय दुर्लभ दीवान, मणिकचंद्र प्रभारी अधिकारी और थे, जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला पराजित हुआ। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बना। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। अगला है दोस्तों, देखिए आगे, मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खान नामक अर्मेनियाई व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी तथा पटना पर अधिकार प्राप्त किया। इस घटना को पटना हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। उसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। उसके बाद मीर कासिम ने अवध नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ किया। तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई दोस्तों, और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। देखिए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी लगान वसूली अधिकार देना पड़ा।
क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिया गया तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा नवाब पद का अंत कर दिया गया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद दौला था। देखिए 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उसके सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा गोलघर का निर्माण कराया गया। अब आगे है दोस्तों जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह देखिए दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के झारखंड क्षेत्र में कई प्रमुख जनजातियों का निवास था। इन जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण कई विद्रोह हुए जो निम्नलिखित हैं। देखिए दोस्तों, पहला है दोस्तों इसमें पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह देखिए 1778 ईस्वी में हुई, जो कि राजमहल क्षेत्र में हुआ था और नेतृत्व करता है इसका कौन था दोस्तों? राजा जगन्नाथ। दूसरा है तिलका माझी विद्रोह। तिलका माझी विद्रोह दोस्तों 1778 से 85 ईस्वी में हुआ था, जो कि भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। तिलका माझी नेतृत्व करता थे दोस्तों इसके। अगला है दोस्तों तमाड़ विद्रोह, जो कि 1789 से 94 ईस्वी में हुआ, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। उसके बाद है दोस्तों चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह दोस्तों 1800 से 1802 ईस्वी में हुआ, जो कि पलामू इसका क्षेत्र था और भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता थे। उसके बाद हुआ दोस्तों हो विद्रोह। हो विद्रोह दोस्तों 1820-21 में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। अगला है दोस्तों कोल विद्रोह। देखिए कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, छोटा नागपुर में हुआ था। दोस्तों कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर में हुआ था। बुद्धो भगत इसके नेतृत्व करता थे। अगला है दोस्तों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह दोस्तों 1855-56 ईस्वी में हुआ था, संथाल परगना में हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों। अगला है दोस्तों सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह 1858 से 95 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, और इसका क्षेत्र था दोस्तों छोटा नागपुर, सिंहभूम। उसके बाद दोस्तों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह दोस्तों 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ, और इसका क्षेत्र था दोस्तों छोटा नागपुर, और इसका नेतृत्व करता था बिरसा मुंडा। और अंतिम हुआ दोस्तों ताना भगत विद्रोह, जो कि 1913 से 14 ईस्वी में हुआ, गुमला में, और जतरा भगत इसके नेतृत्व करता थे। आगे है दोस्तों संथाल विद्रोह। देखिए संथाल विद्रोह दोस्तों 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों दीकुओं द्वारा शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू चांद एवं भैरव ने किया। विद्रोह के क्रम में 6000 संथालियों संगठन बना। अंग्रेजों की ओर से विद्रोह को दबाने आए कमांडर मेजर बारो की हत्या संथालियों ने कर दी। कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना ने विद्रोह का दमन कर दिया।
यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 संथाल परगना का गठन किया गया एवं माझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। अगला है दोस्तों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में, मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी में हुआ। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह का कारण दीकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन था। खुटकटी व्यवस्था भूमि पर सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजों द्वारा इस सामूहिक व्यवस्था को समाप्त कर जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी गई। अगला है दोस्तों, इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। इन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ सामाजिक धार्मिक सुधार के रूप में हुआ, जो बाद में राजनीतिक सुधार के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे सशक्त विद्रोह एवं 1899 में देखने को मिला, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया। खुंटी एवं गुमला को अनुमंडल बनाया गया तथा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1960 पारित किया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन। देखिए दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन। देखिए दोस्तों, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन दोस्तों, देखिए बहावी आंदोलन के प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। भारत में इसको सैयद अहमद बरेलवी राय बरेली ने नेतृत्व प्रदान किया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। प्रथम केंद्र था दोस्तों सितना, पश्चिमोत्तर सीमांत पर, तथा दूसरा केंद्र था दोस्तों पटना में था। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 ईस्वी में अम्बाला तथा 1865 ईस्वी में पटना अभियान चलाया गया। वहाबी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा दी गई। अंततः आंदोलन को दबा दिया गया। नोनिया विद्रोह। देखिए दोस्तों, नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था। नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ। बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। देखिए दोस्तों, बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद आया दोस्तों लोटा विद्रोह। देखिए दोस्तों, लोटा विद्रोह दोस्तों 1856 ईस्वी में हुई थी। यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया।
जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा देने का निर्णय लिया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1856 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को पुनः कैदियों को पीतल का लोटा देना पड़ा। उसके बाद है दोस्तों 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति और बिहार। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सैनिक कारण जिम्मेवार थे। तत्कालिक कारण के रूप में चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया। उन्होंने सार्जेंट ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। आगे दोस्तों 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। अब देखिए दोस्तों विद्रोह का केंद्र, नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता। देखिए विद्रोह का केंद्र जैसे कि दोस्तों बिहार है, इसका नेतृत्वकर्ता बाबू कुंवर सिंह और दमनकर्ता विलियम टेलर ने दमन किया था दोस्तों। और दिल्ली का विद्रोह का केंद्र था, उसका दोस्तों नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर बख्त खां और दमन करता था दोस्तों वहाँ का निकलसन और हडसन। कानपुर में विद्रोही थे दोस्तों नाना साहब नेतृत्व करता थे और दमन करता थे दोस्तों कैंपवेल। अगला है लखनऊ के नेतृत्व करता थे दोस्तों बेगम हजरत महल और इसके दमनकर्ता दोस्तों थे कैंपवेल। कानपुर लखनऊ दोनों के दमनकर्ता कैंपवेल थे। अगला है झांसी के नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई और दमनकर्ता थे ह्यूरोज। इलाहाबाद के थे लियाकत अली और दमनकर्ता नील थे। बरेली के थे खान बहादुर और दमनकर्ता विसेंट आयर। और फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता थे रेनाड। अगला है बिहार में विद्रोह की शुरुआत। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत। 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। देखिए बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।
उस दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। देखिए तो सैनिक शासन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना ये चारों जिलों में लागू हुआ था 30 जुलाई को। और विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपये लूट लिए। अगला है दोस्तों बाबू कुंवर सिंह। देखिए बाबू कुंवर सिंह बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रीत नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जयकिशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन तथा वाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया। लेकिन मौलवी अहमदुल्ला, मोहम्मद हुसैन तथा वाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट को अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया तथा 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आगे है दोस्तों आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। कैप्टन डनवर मारा गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने अपनी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार को। देखिए दोस्तों अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित कहते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई, लेकिन उनके मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। आगे दोस्तों कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को
दंडित किया गया। देखिए दोस्तों, हमारा ये बिहार तथ्य संग्रह जो है दोस्तों, ये बुक आपके बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये बुक आपका देखिए, ये दोस्तों हम यह सब्जेक्टिव में करवा रहे हैं, और इसी का एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों हम अपने चैनल पे पर डे करवाते हैं। क्वेश्चन 50 से 100 क्वेश्चन सेट में रहता है दोस्तों, दोनों करवाते हैं। जो अभी तक नहीं किए हैं वो मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।